नमस्ते। चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के और एगो कड़ी में आप लोग के स्वागत करत हैं जा। ये साप्ताहिक प्रोग्राम जो है स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से आप लोग तक पहुंचावल जाला। और ये आज हमने एक विशेष रूप से बात करब जा धूम्रपान पर। जी हाँ, हर बरिस एगो दिन रखल जाला, बोलल जाला कि धूम्रपान नहीं चाहेला करे के। हर बरिस 31 मई के मनावल जाला वर्ल्ड नो टोबैको डे, यानी धूम्रपान नहीं करे के दिन। ई धूम्रपान से दिखल गल बाटे कि विश्व भर में लगभग कितने मिलियन आदमी के जान जाला। और हर बरिस बोलल जाला कि ई धूम्रपान से चाहेला दूर रहे के, काहे के एकर बहुते बुरा असर पड़ेला हमनी के स्वास्थ्य पर। तो हमनी के शरीर के कौन कौन अंग के प्रभावित करेला ई सिगारेट, इस सब के बारे में विस्तार से जानकारी दे खातिर हमनी के संगे आज हमन स्वास्थ्य मंत्रालय के डॉक्टर ईरा, आपके बहुत बहुत स्वागत करत हैं जा ई कार्यक्रम में। हाँ, तो डॉक्टर जी, जैसे देखा थे जा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 8 मिलियन के करीब आदमी के जान जाला हर बरिस ई धूम्रपान करला से। हमनी के शरीर के विभिन्न अंग प्रभावित होवेला। सबसे पहला हमनी के बोलिया कि ई धूम्रपान में कौन सी बातें ऐसन कि हमनी के शरीर खातिर नहीं अच्छा है। हाँ, तो जैसे आपने बोला है हर साल में 8 मिलियन लोग अपनी जान गंवा देता है धूम्रपान की वजह से। ये है डायरेक्टली धूम्रपान लेने से। अगर हम लें सेकंड हैंड स्मोकिंग, जैसे हम पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं, तो उसमें हर साल में 1.2 मिलियन लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो अगर हम सिगरेट लेते हैं, देखते हैं कि सिगरेट में क्या क्या है, क्यों ये हमारे सेहत के लिए इतना बुरा है। तो सिगरेट में निकोटीन है। निकोटीन जो हाईली एडिक्टिव सब्सटेंस है और जो हमारे शरीर में डिपेंडेंसी क्रिएट करता है। और भी 4000 केमिकल सब्सटेंस हैं निकोटीन के अलावा, और वो सब बहुत टॉक्सिक हैं, वो जो केमिकल्स हैं। तो जैसे सिगरेट में tar हैं, एसीटोन हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जैसे आर्सेनिक हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड हैं। तो ये सब शरीर के लिए बहुत बुरा है। तो कौन कौन तरह के बीमारी होवे के खतरा रहेला ई जे लोग सिगारेट जरावेलन सा। हाँ, तो सबसे पहले सबसे जो जानलेवा बीमारी है वो कैंसर है। तो कैंसर वो मुंह के कैंसर, एजोफेगस, लंग कैंसर, तो जहाँ जहाँ पे भी ये जाता है उसके, जैसे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो हैं तो उसके कैंसर्स हो सकते हैं, जैसे ब्रोंक, लंग्स, ये सब। इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर, तो सब ऑर्गन, ऑलमोस्ट सब ऑर्गन जो शरीर में है, जैसे सर्वाइकल कैंसर भी हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है। तो ये सब जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन धूम्रपान की वजह से हमारे पूरा शरीर अफेक्ट होता है। तो ये क्यों होता है? जैसे हमें पता है एक सेल्स अगर हम लें तो उसमें डीएनए होता है। वो डीएनए वो सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। तो ये सब केमिकल्स जो सिगरेट्स में हैं वो उस डीएनए को डैमेज करता है, बर्बाद करता है। तो जो सेल्स हमें प्रोटेक्ट करता है कैंसर से, तो वो नहीं होता है। और नए सेल्स जो बनता है वो डीएनए डैमेज की वजह से वो सेल्स अबनॉर्मल ग्रोथ होता है उसके, जो बाद में एक ट्यूमर बन जाता है और कैंसर बन जाता है। तो वो केमिकल्स उस सेल को मिक्रोसेल्युलर लेवल पे अफेक्ट करता है। तो ये होता है, कभी कभी सालों से होता है, कभी कभी एक इंसान ऐसे 1 साल में भी धूम्रपान किया है फिर लंग कैंसर है। तो ये डिपेंड नहीं करता है कि कितने साल से वो आदमी ले रहे हैं। और भी बहुत सारे बीमारी हैं, जैसे अगर एक इंसान सिगरेट लेता है, अगर 20 सिगरेट लेता है दिन में, तो उसके स्ट्रोक के चांस 6 टाइम्स ज़्यादा होता है।
और अगर कोई आदमी सिगरेट ले रहा है तो डायबिटीज़ के रिस्क 30 to 40% ज़्यादा होता है उस इंसान को। और जैसे आपको पता है डायबिटीज़ मॉरिशस में बहुत फैला हुआ है, बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ है, तो इनमें से एक रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग। तो अगर इंसान को अभी डायबिटीज़ नहीं हुआ, अगर वो धूम्रपान करता है तो उसका चांस बहुत है डायबिटीज़ की बीमारी के लिए। और जो ऑलरेडी डायबिटीज़ है और धूम्रपान कर रहा है तो उनके ट्रीटमेंट भी अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि वो निकोटीन वो ब्लड शुगर को रेज करता है ब्लड में, तो उनके ट्रीटमेंट भी ज़्यादा होगा, वो अग्रेसिव होगा। जिसे हमने देखा नहीं जाए गो गापो के अनुसार हमने के दुनिया भर के जनता जोन अभी के समय में लगभग 8 बिलियन बातें और धूम्रपान करे होला आदमी लोग की संख्या 2019 के एगो गापो के अनुसार 1.1 बिलियन यानी n बिलियन रहल। हाँ, हमने जानिया जा कि इस सिगारेट अगर एगो आदमी फूकी तो ओकर स्वास्थ्य खातिर हानिकारक है। अब दूसर तरफ जे नहीं फीमे करेला ओकर स्वास्थ्य पर भी एकर असर पड़ेला। हाँ, कैसे? सेम है। तो अगर कोई डायरेक्टली धूम्रपान कर रहा है उसके सेहत को उतना ही वो सिगरेट के धुआं से अगर कोई नहीं कर रहा है, जो पैसिव स्मोकिंग कहते हैं, तो जो वो इनहेल कर रहा है तो वो भी इक्वल है, सेम है। तो परसेंटेज ऑफ डिजीज़ सेम है दोनों में। तो जो डायरेक्टली ले रहा है और जो वो स्मोक पैसिव स्मोकिंग जो हो रहा है तो सेम है, दोनों की सेहत उतना ही ख़राब हो जाएगा। और मॉरिशस में हमने देखिया जा कि विभिन्न तरह के नियंत्रण रखे खातिर कदम उठावल अगर बातें आदमी लोग के बोले के कि धूम्रपान जोन बातें वो हानिकारक है। तो जैसे आप एगो डॉक्टर हवा, आप लोग के कौन कौन तरह के नियम के पालन परेला करे के जब एगो मरीज आवेला आप लोग के सामने? तो पहले हम वो कारण देखते हैं कि क्यों वो धूम्रपान कर रहे हैं। कभी कभी पीयर प्रेशर होते हैं, दोस्तों वो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो पीयर ग्रुप होते हैं, कभी कभी परेशानियां की वजह से हैं, बहुत सोशल इश्यूज़ की वजह से हैं। तो हम बात करते हैं उनसे, तो उसके कारण जानने के लिए। तो उसके बाद हम उनको स्मोकिंग बंद करने के लिए कहते हैं और उनको रिफ़र करते हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय में। वो स्मोकिंग सेसेशन क्लिनिक्स हैं, तो वो 5 रीजनल हॉस्पिटल में हैं और अभी ईव गौते हॉस्पिटल में है और मोतालोंग हॉस्पिटल में भी है। तो इस साल एक नई क्लिनिक है वो मोतालोंग हॉस्पिटल में। तो ये जो सेशन कार्यक्रम बाते ये कितना समय लेक चलेला? मानना एगो आदमी फैसला कलक के ओकरा चाहेला रोके के अब ओकर स्वास्थ्य पर ध्यान देवता। हाँ, तो पहले जब आते हैं हम डायरेक्टली ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, हम उसको काउंसल करते हैं। हम उसको कभी लोगों को पता ही नहीं है कि उसमें इतने सारे केमिकल्स हैं, कितना बुरा है वो सिगरेट उनके लिए। तो हमारे पास पिक्चर्स हैं, हम उनको दिखाते हैं। कभी कभी देखने से ज़्यादा डर पैदा होता है और वो लोग कुछ इंसेंटिव होता है छोड़ने में। हम उनको दिखाते हैं कि कितने पैसे खर्च हो रहा है, तो उनके इनकम के हिसाब से कितना सेविंग कर सकते थे अगर वो धूम्रपान नहीं करते थे। हम उनको ये बताते हैं कि उनके फैमिली पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, अगर बच्चे हैं, बड़े हैं, तो अगर वो धूम्रपान कर रहे हैं तो इन सब के ज़िम्मेदार उसके ऊपर है, उनके हेल्थ के ज़िम्मेदार उनके ऊपर है। तो ये सब हम बातें करते हैं उनके। तो नेक्स्ट रिव्यू में हम देखते हैं, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में जो 1 वीक या 2 वीक्स में होता है, तो हम उनको देखते हैं कि कुछ अलग हुआ है, कुछ फ़ायदा हुआ है हमारे काउंसलिंग के। तो कभी कभी होता है कि कम सिगरेट के नंबर्स कम होते हैं, वो कम पीना शुरू किया सिर्फ हमारे काउंसलिंग की वजह से। कुछ लोग बिल्कुल ऐसे ही
छोड़ दिया डर की वजह से तो कभी कभी बिल्कुल नहीं हुआ तो फिर हम उनको डिपेंड करता है वो कितना ले रहा है सिगरेट, उसके हिसाब से वो डोज हम देते हैं। तो हम पैच देते हैं, निकोटीन पैच है, और च्युइंगम है, निकोटीन च्युइंगम देते हैं, और भी बहुत सारे दवाई हैं जो हम देते हैं। तो उस आदमी के हिसाब से हम देते हैं, उसके नंबर्स ऑफ सिगरेट के हिसाब से, क्योंकि जो हम दे रहे हैं वो निकोटीन ही है, लेकिन वो प्योर निकोटीन है। तो ये सब केमिकल्स के नहीं होते हैं उसमें। तो जो सिगरेट है वो केमिकल से ज़्यादा शरीर को नुकसान पहुंचाता है। निकोटीन जो है वो डिपेंडेंसी क्रिएट करता है। तो डिपेंडेंसी जब होता है तो इंसान चाह कर भी वो सिगरेट नहीं छोड़ पाता है, क्योंकि उसके शरीर डिपेंडेंट हो गया निकोटीन पे। और वो निकोटीन है वो बेस है। आगे आगे जाके वही लोग अगर डिपेंडेंसी क्रिएट हो गया निकोटीन से, तो दूसरे ड्रग्स की तरफ जाने लगे हैं जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो वो लोग या अल्कोहल लेते हैं या दूसरे ड्रग्स लेते हैं। तो वो निकोटीन जो है वो बेस है ये सब प्रॉब्लम के। यानी स्वास्थ्य मंत्रालय के तरफ से काफ़ी गहन कैसे वजह एगो कैंपेन चलावल जाला ई तरह के खिदमत करे खातिर। तो ई कब से शुरू करल गल बाती लगभग? ये जैसे 5-6 साल से शुरू हुआ है। तो कब जो आता है जो उसकी तरह जैसे फॉलो करता है सही तरीके से, तो वो सक्सेसफुल हो जाता है। फाइनली वो क्विट करता है स्मोकिंग। लेकिन कुछ बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, तो इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे आप कोई शादी में गए हैं, कोई पार्टी में गए हैं, तो बहुत सारे इन्फ्लुएंस हैं जो इस ट्रीटमेंट पे असर पड़ता है। तो कुछ लोग रिलैप्स भी होते हैं, जैसे वो क्विट 1 ईयर और फिर से आ जाते हैं, वो रिलैप्स होता है। तो छोड़ने में बहुत दिक्कत है, बहुत डिफ़िकल्ट है। तो कौन उम्र के आदमी लोग ज़्यादा आवेलन सा मंत्रालय के तरफ या डॉक्टर के पास अपन ई सिगारेट के जोन प्रोग्राम बाते एकरा रोके खातिर? तो 18 इयर्स से ऊपर हम लेते हैं। तो तरह तरह के उम्र से आता है, तो कोई स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग सिगरेट लेते हैं। तो हमने के ये बोलिया कि जैसे ढेर लड़का लोग जवान जब होवे लंग तो लोग के एगो ऐसा उम्र आवेला कि लोग के कुछ नया चीज़ ले के या फिर अनुभव करे के वो लोग के मन करेला। तो ऐसा भी केस आल बाते कि 18 बरिस से कमती उम्र के लड़का लोग के खिदमत पर अता करे के? हाँ, बहुत सारे हैं। तो 18 बरस से कम तो पेरेंट अकम्पनी होना चाहिए, पेरेंट्स की कंसेंट होना चाहिए। तो बहुत है, टीनेजर्स में बहुत है। हाँ, यानी ये खिदमत जन बाते बराबर बाते ये लड़का लोग खातिर भी। हाँ, बराबर बाते। तो कानून ये भी बोलेला कि जे लोग 18 बरिस से कमती के हवन सा वो लोग के नहीं चाहेला सिगारेट खरीदे के या ओकरा लेके बेचना नहीं चाहिए। तो ये सब जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं मॉरिशस में, तो ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल लूज सिगरेट नहीं बेचना चाहिए, तो पैकेट में बेचना चाहिए, और उस पैकेट में हेल्थ हाजार्ड होना चाहिए, जैसे सिगरेट से रिलेटेड जो भी बीमारी हैं उसमें लिखना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें बहुत छोटा सा लिख देता है, तो दिखता ही नहीं है कभी कभी। तो उसके स्टैंडर्ड होता है दिखने में, तो ये होना ही होना है उस पैकेट में। और जैसे 18 इयर्स से कम उम्र के लोगों से बेचना नहीं चाहिए। अगर वो सेलर कुछ भी मांगे, आईडी कार्ड या कुछ भी, ताकि उस इंसान का उम्र जान सके, तो उसका वो पूछ सकता है, उसका हक है पूछने के लिए। लेकिन फिर भी ये सब रेगुलेशन, फिर भी बहुत टीनेजर्स आजकल हम देखते हैं जो सिगरेट लेता है। है ना? उसके फाइन भी है, 10,000 से ऊपर भी है फाइन। हाँ, हजापरी मेरे ख्याल से चाहेला सचेत करा दे के आदमी लोग के, खासकर जो जवान लोग हमन जा, अगर वो लोग इस तरह के कोनो भी
कदम उठाइयन सा या फैसला करियन सा कि वो लोग के ई अनुमति बाते ई खरीदे के सिगारेट तो वो लोग के 10,000 के फाइन हो हाँ सकी। फाइन हो सकता है। शुरू में आप बोला कि जैसे एगो आदमी अगर धूम्रपान करता ओकर शरीर के लगभग पूरा अंग जोन बाते प्रभावित होला, कौसे होई के या फिर जाबित होई के या फिर जोन हमनी के सांस ले के जोन हमनी के नली हाँ। बाते ये भी प्रभावित हो जाला। एकर अलावा हमनी के जोन फेफड़ा बाते उ गंभीर रूप से प्रभावित होवेला। लेकिन हमनी के आँख भी एकर से प्रभावित हो सकी। हाँ आँख में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। क्या है जो केमिकल्स हैं वो ब्लड वेसल्स को अटैक करता है और डैमेज करता है। तो जहाँ चाह हमारे शरीर में तो पूरा ही ब्लड सप्लाई ब्लड वेसल्स होते हैं, तो उस के हिसाब से वो इसीलिए हर ऑर्गन पे अफेक्ट करता है। तो आँख में जैसे रेटिनोपैथी होती है तो ब्लीडिंग हो सकता है, कैटरैक्ट हो सकता है, वो जो प्रेशर होता है इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, जो हम बोलते हैं टेंशन लीजिए, तो वो ज़्यादा हो जाता है। तो तरह तरह के प्रॉब्लम्स हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकता है उसकी वजह से। जैसे हमने बोला है स्ट्रोक क्यों होता है? क्योंकि ब्लड वेसल्स डैमेज होता है और ब्लड क्लॉट फॉर्म होता है। उस केमिकल्स जो है वो उसमें जैसे हम बोला बहुत सारे टॉक्सिक चीज़ें हैं, जैसे हैवी मेटल्स जो लेड होते हैं, तो वो सब ब्लड क्लॉटिंग फॉर्म करता है ब्लड में। तो इसके हिसाब से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। किडनी में प्रॉब्लम है। ऐसे अगर एक इंसान धूम्रपान करते हैं तो उसके रेनल फेलियर का चांस डबल होता है। और जेकरा मान ट्यूबरक्यूलोज के समस्या बाते या फिर ट्यूबरक्यूलोज बाते तो ओकरा कौन तरह के खतरा होई के संभावना रहेला अगर वो धूम्रपान करता? तो वो रिस्क, अगर एक इंसान धूम्रपान करते हैं तो वो रिस्क ऑफ गेटिंग ट्यूबरक्यूलोसिस वो ज़्यादा होता है। और अगर ठीक भी हो गया ट्यूबरक्यूलोसिस से तो फिर से होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। और वो ट्रीटमेंट भी इतनी अच्छी तरह जो ट्यूबरक्यूलोसिस की ट्रीटमेंट है वो इतने अच्छे से रेस्पॉन्ड नहीं करता है, तो इसीलिए नहीं करना चाहिए। और जो आस्मा ब्रोंकियल आस्मा है जिसके, तो वो धूम्रपान करने से वो एग्जासर्बेशन ज़्यादा हो जाता है। और ऐसे होने में तो पूरा शरीर में लेस ऑक्सीजन होता है। वो सिगरेट में वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारे शरीर के लिए बहुत टॉक्सिक है। तो ऑक्सीजन के अलावा वो हमारे ब्लड वो कार्बन मोनोऑक्साइड को लेता है और पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो ब्रेन भी डैमेज हो जाता है। अच्छा परी, आप एगो काफ़ी दिलचस्प बात बोला कि हमनी के जो न 5 गो इलाकाई हॉस्पिटल बाते सगरो इलाज उपलब्ध बाते जे लोग ये धूम्रपान रोके खोजत हवन सा। हाँ, तो हमारे 5 रीजनल हॉस्पिटल में है और मोताइलोंग हॉस्पिटल और ईव कॉटे हॉस्पिटल में भी है। तो एगो व्यक्ति अगर धूम्रपान करलक काफ़ी बरिस से, वो अब रोक भी देलक, तो ओकरा कौन तरह के खतरा हो सकी आगे चल के, ओकर स्वास्थ्य पर कौन तरह के असर हो सकी? अगर कम हुआ तो जैसे ही उसने बंद किया तो सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। तो उसका भूख ज़्यादा लगेगा, तो उसके वेट गेन होगा, तो शरीर को सेल्स, अगर मिक्रोसेल्यूलर के हम देखते हैं तो ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, तो सेल्स भी न्यू सेल्स, नॉर्मल सेल्स फॉर्म होगा। तो उसके पूरे शरीर में अगर उसके कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और उसके दूसरे डिजीज़ होने में भी प्रिवेंशन हो जाता है। यानी एगो व्यक्ति पर निर्भर करेला अगर वो कौन फैसला ले या छोड़े के उसके डिपेंड या करता फिर है। नहीं।
हाँ, और कभी भी छोड़ सकता है। ये नहीं कि इतने सालों जैसे 30 इयर्स में धूम्रपान किया तो अभी क्यों रुकेंगे, क्यों अभी छोड़ेंगे, ये सब ये ऐसे नहीं है। कभी भी छोड़ सकता है। वो इंसान पे डिपेंड करता है, उसकी मोटिवेशन पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जैसे हमें पहले भी बोला है, ये सिर्फ जैसे हम देखते हैं कि इंसान सिगरेट ले रहे हैं तो उसके कारण का भी इलाज करना पड़ता है कि क्यों ले रहे हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो एकर खातिर कोनो तरह के कदम उठावल जाला मंत्रालय की तरफ से? हाँ, हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं जो हम पेशेंट को रिफ़र करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक कपल लेते हैं तो अगर या हस्बैंड या वाइफ सिगरेट ले रहे हैं, तो अगर दोनों ले रहे हैं तो बहुत दिक्कत होगा। अगर एक ने डिसाइड किया बंद करने के लिए और दूसरा नहीं करना चाहते, तो वही एनवायरनमेंट में दोनों जी रहे हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा। और अगर बहुत प्रॉब्लम्स हैं, सोशल इश्यूज हैं, झगड़ा है, ये सब कुछ, तो फिर भी डिफ़िकल्ट होता है। वो इंसान जैसे अपने सुकून उस सिगरेट में ढूंढ रहा है। तो इसीलिए उस प्रॉब्लम को डेप्थ में जाना चाहिए, उस बातें करना चाहिए। इसीलिए हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं। जैसे कुछ लोग सोने के लिए सिगरेट लेते हैं, अगर सिगरेट नहीं लेंगे तो नहीं सोएंगे। तो इसके लिए हमारे पास साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, ये सब। चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई कड़ी में जैसे आज हमने एक बात करते हैं जा कि धूम्रपान जे लोग करेला ओकर असर बुरा पड़ेला लोग के स्वास्थ्य पर। यही खातिर बोला जाला कि धूम्रपान के चाहेला रोके के। एकर बावजूद कितने मिलियन आदमी ई धूम्रपान करेलन सा और इमोशंस में भी काफ़ी कदम उठावल जाला। अब हैजा पर ही सवाल उठता कि एगो महिला भी धूम्रपान करेला, खासकर अगर वो गर्भवती बाटे त ओकर असर पड़ेला ओकर स्वास्थ्य पर और ओकर लइका पर भी। त ओकरा कौन तरह के कदम चाहेला उठावे के, ओकरा कौन चीज चाहेला करे के ताकि ओकर स्वास्थ्य जोन बाटे ठीक रही। बच्चे पर बहुत असर होता है, उसके ऑर्गन फॉर्मेशन में असर होता है, बहुत सारे डिफेक्ट्स हो सकता है क्योंकि उन केमिकल्स की वजह से। और उस बच्चे को भी डिपेंडेंसी हो सकता है क्योंकि उसमें निकोटीन है। और मिसकैरेजेस का चांस बहुत है क्योंकि वो जैसे मैंने बोला वो ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है। तो अगर वो प्लासेंटा में के ब्लड वेसल्स को भी डैमेज करता है तो बच्चे को अच्छी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और उसके न्यूट्रिएंट्स ये सब कुछ, तो ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होगा। तो इसीलिए उस बच्चे को बहुत सारे नुकसान हो सकता है, जैसे बर्थ डिफेक्ट्स, जैसे ये एक है क्लेफ्ट पैलेट, ये सब होता है। और उस बच्चे को प्रीमैच्योर हो सकता है, प्रीमैच्योर डिलीवरी हो सकता है। और कभी कभी वो बहुत सारे मिसकैरेज होते हैं तो वो प्रेगनेंसी टर्म रीच नहीं होता है। तो इन सब के कारण धूम्रपान है तो छोड़ना चाहिए। वो छोड़ना बहुत मुश्किल है तो इसीलिए शुरू ही नहीं करना चाहिए। और जो भी धूम्रपान कर रहे हैं तो दरख्वास्त है उनको कि हमारे हॉस्पिटल में आइए और बग़ैर रेफरेंस के आ सकते हैं। तो कोई भी आ सकते हैं और अपने फैमिली फ्रेंड्स सबको साथ में ला सकते हैं और एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं। अगर कभी कभी सोचते हैं कि नहीं बहुत साल धूम्रपान किया है, ये सब ट्रीटमेंट कहाँ हमारे काम आएगा, तो एटलीस्ट ट्रस्ट कीजिए और आइए हमारे पास, कुछ ना कुछ करेंगे। यानी कोशिश ज़रूरी बाती। हाँ, कोशिश ज़रूरी है क्योंकि जैसे मैंने बोला है फाइनेंशियली भी बहुत सारे जैसे उनके बहुत सारे पैसे जाता है उससे। ये कार्यक्रम के लगभग अंत तक पहुंच गए हैं जा डॉक्टर रीरा। हमने के आप कौन सी बोली खोजबा आखिर में ताकि हमने के जो दर्शक हवन जा जे लोग अपन स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देवे खोजत हवन जा
वो लोग सकन सा ध्यान दें। हाँ, तो जैसे हमने बोला है कि अगर उनको पता हमने बोला है अभी कि सिगरेट में क्या-क्या है, अगर उनको पता नहीं है तो हमने बताया है कि कितना बुरा है और वो निकोटीन कितना एडिक्टिव है, कि कैसे डिपेंडेंसी क्रिएट करता है और कैसे ये ज़रिया है दूसरे ड्रग्स की तरफ जाने के लिए। तो ये बहुत बुरा है, वो सिगरेट बहुत डेंजरस है। तो ये सब सोचना चाहिए और अपने फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, जैसे कैसे हम अपने फैमिली के थ्रू पैसिव स्मोकिंग कैसे वो धूम्रपान उन हमारे सारे परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और जैसे मैंने बोला है तो हमारे स्मोकिंग सेसेशन क्लिनिक में आइए तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देवत है जा हमने के धन्यवाद। संगे ये सब जानकारी माटे खातिर। जहाँ जैसे कि बोली जा कि हर बरिस 31 मई के मनावल जला वर्ल्ड नो टोबैको डे और ई आज ई विषय पर हमनी के डॉक्टर जी बतैलन कि धूम्रपान करला से कौन कौन तरह के असर पड़ेला हमनी के शरीर पर और कौन कौन तरह के बीमारी हो सकेला। अगर आप लोग एगो कोशिश करवा जा तब बेशक आप लोग के स्वास्थ्य पर एकर बहुते अच्छा असर पड़ी। यही खातिर बोलल जला कि धूम्रपान से चाहेला दूर रही के आपके परिवार स्वस्थ रही, समाज भी स्वस्थ रही। तो हमने यही उम्मीद करते हैं जा जोन सलाह देवल गल इस सब पर ध्यान देवा जा और इस सबसे पहले स्थान पर रखवा जा आप लोग अपन स्वास्थ्य के। तो चिकित्सा और इस स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हजे परी विराम देव जा और एगो कार्यक्रम के संगे आप लोग के संगे भेंट करब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देवा जा। नमस्ते।